देखिए, अभी हम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मावली से निकलकर हमारी गाड़ी सीधी पहुंच चुकी है वल्लभनगर। और वल्लभनगर की राजनीति को समझना है, वल्लभनगर की क्या तासीर है उसको समझना है, तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा बर्ड विलेज मेनार। मैं जिस गांव में हूं वो उस गांव का नाम मेनार है और मेनार में कई सारी ऐसी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी जो ये है कि इस बार ये गांव इस वजह से चर्चा में है कि बहुत सारे बाहर से, विदेशों से भी और अन्य राज्यों में रहने वाले लोग भी यहाँ वोट करने के लिए आए हैं, अपने यहाँ आए हैं। और वल्लभनगर की मैं मोटे मोटे तौर पर अगर राजनीतिक की बात करूँ तो हमारे साथ में दैनिक भास्कर के वरिष्ठ रिपोर्टर और यहाँ के जानी मानी शख्सियत हमारे साथ में छगन जी मेनारिया। इनसे जानेंगे कि आखिर वल्लभनगर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाजपा से यहाँ उदयलाल डांगी जो एक दिन पहले आरएलपी से यहाँ आए थे वो हैं, कांग्रेस से प्रीति सख्तावत है और तीसरी तरफ जो है त्रिकोणीय मुकाबले में रणधीर सिंह भिंडर की जो धर्म पत्नी है, नाम क्या बताया, दीपेंद्र कुंवर के बीच में इस बार मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। तो बाबिसा वर्सेस रानीसा ये काफ़ी चर्चा में, इसका क्या कारण है? एक तो दोनों ही राजपूत फैमिली से होकर उनका जो है दोनों ही पार्टियों का वजूद है और 2013 में जनता सेना का उदय हुआ। उसके बाद से रणधीर सिंह भिंडर जिसकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर है वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इस विधानसभा चुनाव में उसको जनता सेना की ओर से टिकट दिया गया। जनता सेना की ओर से 2 बार रणधीर सिंह भिंडर हार चुके हैं। उपचुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा और ये उनका तीसरा चुनाव है जिसमें रणधीर सिंह भिंडर ने खुद ने मैदान में नहीं उतर करके अपनी पत्नी को उतारा है। इधर दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से प्रीति सख्तावत जो पूर्व विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह सख्तावत की पत्नी है उसको उतारा है। तो दोनों ही महिलाओं को एक साथ उतारने से यहाँ महिला वोटर्स पे सीधा असर मिल रहा है। वहीं भाजपा में उदयलाल डांगी जो कि आरएलपी से आए हैं और उन्होंने पहले बीजेपी में थे तब उन्होंने 46,000 से अधिक वोट यहाँ रहते हुए प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी उनका टिकट कटने के कारण यहाँ वो आरएलपी में गए और आरएलपी में भी उन्होंने 45-46,000 की वोटर की लीड ली थी। इस प्रकार दूसरे नंबर पे रही बीजेपी को दूसरे नंबर पे रही आरएलपी को बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पहले चतुर्थ कोणीय मुकाबला था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें तीनों के बीच कड़ी टक्कर है। चतुर्कोणीय मुकाबले का क्या मतलब है? चतुर्कोणीय मुकाबला है और अब त्रिकोणीय, ये क्या समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। पहले ऐसी स्थिति थी कि वर्ष 2003 में रणधीर सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े थे और 2008 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2013 में जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर ने अपनी ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण खुद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और खुद की जनता सेना बना ली। जनता सेना बनाने के बाद उन्होंने हैट्रिक बनाते हुए इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद इस क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत हुई और 2018 के चुनाव में वापस गजेंद्र सिंह सख्तावत ने इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया और 2020 के आसपास स्वर्गीय गजेंद्र सिंह सख्तावत का निधन हो जाने के कारण उपचुनाव हुए और उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रीति सख्तावत को विजय हुई। यहाँ पे बीजेपी के एक प्रत्याशी का नाम चल रहा था हिम्मत सिंह जाला, और हिम्मत सिंह जाला ने जो यहाँ ज़मीन तैयार की थी, राजनीतिक ज़मीन तैयार की थी और राजनीतिक ज़मीन तलाशने के साथ में उन्होंने जो मेहनत की थी उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा या न मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। भाजपा के हिम्मत सिंह जाला ने यहाँ काफ़ी मेहनत की। यहाँ से करीब उसने 32,500 तो महिलाओं को और 3,500 लोगों को महाकाल के दर्शन करवाए। इसके अलावा घर घर प्रसाद पहुँचाया और बीजेपी नहीं के बराबर थी उसको खड़ा किया। लेकिन इस बार हिम्मत सिंह जाला जो है इस चुनाव में मात्र एक दिन
चुनाव के जिस समय फार्म भरा गया था उस दिन बीजेपी की सभा में उपस्थित हुए थे। उसके बाद वो बीजेपी की किसी भी सभा में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो राजसमंद से विश्वेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह जी के प्रभारी बना दिए गए, जिसलिए वो राजसमंद संभाल रहे हैं। लेकिन वल्लभ नगर में उन्होंने उसके बाद एक भी सभा नहीं ली और न ही किसी महिलाओं को या एक भी किसी स्तर का कोई काम किया। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना हिम्मत सिंह के साथ करते थे। वहीं आरएलपी से बीजेपी में उदयलाल डांगी आए, वो आरएलपी के कार्यकर्ता ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि इस बार जनता सेना का पलड़ा फिर से भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो त्रिकोणीय मुकाबले में क्या लग रहा है कि प्रीति सख्तावत या फिर जनता सेना या फिर जो हैं उदयलाल डांगी, इस बार क्या? कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस के वोट बैंक में काफ़ी हद तक बीजेपी ने सेंधमारी की है। इसलिए जहां तक देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। जनता सेना वल्लभ नगर विधानसभा के पूरे आंकड़े में देखा जाए तो वल्लभ नगर तहसील में जनता सेना की बढ़त कम है। उसके अलावा भिंडर में जनता सेना और कांग्रेस आगे है और बीजेपी कानौड़ में आगे है। और देखा जाए तो कुराबड़ क्षेत्र की जो 18 पंचायतें हैं उसमें बीजेपी बढ़त में है और वहाँ पर कांग्रेस और जनता सेना दोनों बीजेपी से थोड़ी कम है। एक चीज़ आपने बताई थी, भिंडर में आपने बताया था कि कांग्रेस और जनता सेना प्लस में है, वहाँ ज़्यादा वोट मिलेंगे। दूसरी तरफ आपने कुराबड़ की 14 पंचायतों का जिक्र किया, उसमें आपने बताया कि यहाँ पर बीजेपी प्लस होगी। अब इसकी क्या गणित है इस दोनों की जीतने की? इसकी गणित यह है कि अब तक जो एमएलए रहे, जो भी विधायक रहे, वो सारे भिंडर से रहे और भिंडर क्षेत्र के लोगों के मन में एक सवाल अभी जहन में अभी ये चल रहा है कि विधायक भिंडर का ही रहे, बाहर का नहीं होना चाहिए। इसलिए ये वोट बैंक का वोट फैक्टर भी काम कर रहा है कि भिंडर का विधायक ही रहे, इसलिए वहाँ के लोग इधर ज़्यादा झुकाव है। और कुराबड़ की 14 पंचायतों में 14 पंचायतों में क्योंकि वहाँ ओबीसी वोट बैंक ज़्यादा है, इस कारण उदयलाल का पलड़ा उधर भारी बताया जा रहा है। मेनार किस लिए फेमस है, क्यों इस वजह से चर्चा में? इस बार कितने लोग फॉरेन से यहाँ वोट देने के लिए आए हैं? सुरेश जी, हाँ सुरेश जी हैं हमारे। सुरेश जी, आप कैमरे से डर क्यों रहे? ये डरने की कोई बात नहीं है। अभी मतदान करने के लिए विदेश से कितने लोग आए? कम से कम 40-50 लोग। 40-50 लोग। कौन कौन से देशों से? लंदन है, अफ्रीका है, अच्छा, दुबई है और दूसरे जो कंट्री जैसे मलेशिया है वहाँ से भी आए हुए हैं। काफ़ी सारे जो मतदान के प्रति जागरूक है वो लोग आए हुए हैं और वो अपने मतदान को करेंगे। वो दूसरे जो प्रोग्राम है उनको भी अटेंड करेंगे और मतदान भी करेंगे। मतलब एक पंच दो काज, शादी ब्याह होने की वजह से वो शादी ब्याह भी अटेंड कर लेंगे और वोट भी डाल देंगे। कितने लोग यहाँ फॉरेन में रहते हैं? यहाँ से कम 300-400 लोग फॉरेन में रहते हैं। क्या वजह है, क्या वजह? हालांकि मेनार में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा है, लेकिन जो पढ़ाई में और वो कमज़ोर है ऐसा कुछ ही है। वो लोग बाहर क्या करते हैं? ये लोग बाहर ज़्यादातर तो कुकिंग का काम करते हैं और दूसरा ड्राइविंग का काम करते हैं। ड्राइविंग और कुकिंग, दोनों चीज़। आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम तुलसीराम। तुलसीराम जी, जी बोलिए। क्या इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या किसका पलड़ा भारी? ऐसा है इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार नए उम्मीदवारों को यहाँ पे जो चयन करती है और बार बार क्या कि एक हमारे उदयपुर के जो है ना बहुत बड़े नेता है जो जिनका नाम मैं खुले तौर से कहता हूँ कि जो मतलब गुलाब चंद जी कटारिया, जिनको मतलब भारत सरकार ने संवैधानिक पद दे के रखा हुआ है, लेकिन वो संवैधानिक पद का गरिमा को एक साइड में करते हुए जिनको एक अपने संवैधानिक पद जो है उनको किसी पार्टी के लिए कहीं पर भी है ना उनको नहीं काम करना चाहिए। लेकिन वो बार बार है ना हर बार वो उदयपुर से वहाँ से चुनाव को लड़ते हैं और क्या कि बार बार वो इधर आज 15 से 20 साल के अंदर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं। अच्छा, तो इस बार भी किया है? हाँ, इस बार भी किया और इस बार
ये जाला साहब के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छी हवा थी, परंतु इनके लिए क्या होगा कि अपना जाला साहब ने जो पार्टी के लिए इतना बड़ा जो है ये खर्चा किया, खर्चा करने के बाद में भी ये जो पार्टी बार बार 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लोगों का यहाँ पे खर्चा कर रहा थी भारतीय जनता पार्टी, और फिर वापस वो किसी नए उम्मीदवार को दे। आप किस पार्टी से जुड़े हो? और मैं किसी जो मैं वस्तु स्थिति को समर्थक किससे है? तो मैं समर्थक तो मैं पहले था भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन इस समय पे हम लोग सभी जन अपना जनता सेना के अंदर चले गए। जनता सेना, अच्छा, उसके लिए चले गए कि ये लोग बार बार हमारी पार्टी के अंदर इधर आकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसका ये एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से आज के टाइम में जनता आपकी गुलाब चंद की कटारिया से नाराजगी है? नहीं, हमारी नाराजगी नहीं है। हम लोग जो आदमी संगठन को जो ठेस पहुंचाता है, अच्छा संगठन को जो आदमी अपना कमज़ोर करता है, हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। कुल मिला के बात है। बिल्कुल। भाऊ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओंकार जी। आप भी फॉरेन रिटर्न है या नहीं है साहब, खेती करता हूँ। सारे आपकी ये जो पगड़ी वगड़ी पहने हुए लोग अधिकतर ज़्यादा इस गांव में थोड़ा बाहर से आपका है। इस बार क्या चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में अच्छा है, सब शांतिपूर्ण काम हो रहा है, और अभी तक जो है करीब करीब कंपटीशन है तीनों का, कंपटीशन पारी वाला। और अच्छा चल रहा है। तो ये थे, लोगों से बातचीत की हमने, जाना, उनसे मुखातिब होने की कोशिश की। शुक्रिया, आगे किसी पड़ाव पर मिलेंगे। धन्यवाद।